बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां हुई हिंसा में किसान यूनियन ने 4 किसानों की मौत का दावा किया है। किसान यूनियन के दावे के मुताबिक उनके 4 साथियों की जान इस हिंसा में चली गई है। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल सुबह 8 बजे लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। उनके अलावा कल प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद भी लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई, जहां पर तनाव इस वक्त बहुत बढ़ गया है। किसान यूनियन की तरफ से यह दावा किया गया है कि उनके 4 किसानों की मौत हुई है इस हिंसा में। यह हिंसा इतनी भड़की कि 4 किसानों की मौत हो गई है। इस मामले पर अब लगातार सियासत भी गर्मा रही है। राजनीतिक दलों और किसान नेताओं ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव कल सुबह 8 बजे लखीमपुर खीरी जाएंगे। इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार। उन्हीं से हम बात करते हैं। जैनेन्द्र, क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने? शिरीन, संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है और बड़ा ऐलान ये किया है कि लखीमपुर खीरी की घटना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा कल सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा। यानी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बर्खास्तगी की। तो ये एक बड़ा ऐलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। साथ ही ये मांग की है कि लखीमपुर में जो घटना हुई उसकी जांच करवाई जाए और उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में करवाई जाए। और साथ ही साथ अजय मिश्र के बेटे, जिन पर की आरोप लग रहा है और उनके साथियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचला, संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि जितने लोगों पर आरोप लग रहे हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथियों पर, हत्या का मामला दर्ज करे यूपी सरकार। तो ये बड़ा ऐलान और बड़ी मांग संयुक्त किसान मोर्चा ने की है। साथ ही साथ उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। यानी जैनेन्द्र, इस बात से समझा जा सकता है कि ये मामला अब कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि तनाव बढ़ा है। जिस तरह से ये हिंसा बढ़ी और दावा ये किया गया किसान मोर्चा की तरफ से कि 4 किसानों की मौत हुई है और अब बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि घेराव करेंगे। और इस मुद्दे पर किसान नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना अब शुरू हो गई है। आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सुनिए लखीमपुर की घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने क्या कहा है। कार्यक्रम में हम लोग थे, हम तो बाद में आए हैं, हमारे बेटे उस कार्यक्रम को कराते हैं, वो वहीं पर मौजूद थे और कार्यक्रम हो रहा था और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आना था। वो उनको रिसीव करने के लिए कोई गाड़ी जा रही थी। वहाँ पर कुछ आंदोलन कर लोगों ने कोई अराजक तत्व होंगे, उन्होंने गाड़ी पर पत्थर फेंके तो ड्राइवर के चोट लगी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। इसमें कुछ इस तरह की घटना हुई है। वो ड्राइवर भी मौके पर कि उसके पत्थर इतनी तेज लगा, वो खत्म हो गया। तो इसी के कारण वो गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। इस तरह की घटना हुई है और फिर उन लोगों ने, बाकी लोगों ने वहाँ गाड़ी को ठोक भी दिया और इस तरह की घटनाएं। सियासत भी बढ़ गई अब इस पर। देखिए, कांग्रेस ने भी लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की निंदा की है और क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है ये भी आप सुनिए। तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब सियासी पारा भी बहुत गर्मा गया है। आपको ये अपडेट पहले हम दे देते हैं। देखिए, कल सुबह अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी, सुबह 8 बजे का टाइम बताया गया है। प्रियंका गांधी भी कल जा रही हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी कल लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का रिएक्शन आप सुनिए। कल देश ने बापू का जन्मदिन मनाया और आज एक बेहद अप्रिय घटना, ऐसी घटना जिससे हिंदुस्तान की आत्मा पर वार किया गया है। ये 6 किसानों को ही नहीं रौंदा गया है, ये हिंदुस्तान की आत्मा को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास किया गया है। मैंने और आपने जलियांवाला बाग नहीं देखा होगा, पर मुझे लगता है कि उस समय भी क्रूर शासकों ने ऐसा ही बर्ताव किया होगा। उस समय भी ऐसी ही घटना हुई होगी कि पहले देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र भाषण देते हैं और कहते हैं सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये उनका भाषण है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर यह भाषण मौजूद है और उसके बाद अब तक मिली जानकारी के अनुसार
6 किसानों को सरकार के अभिमान, सरकार के गुरूर ने अपनी गाड़ियों के टायर के नीचे रौंदने का काम किया है। और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस घटना पर दुख जताया और लखीमपुर खीरी के लिए वो रवाना हो चुके हैं। उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं दी जाती तब तक किसानों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अजय मिश्रा है, वहाँ का मंत्री है, उसका बेटा है मोनू मिश्रा। उसने आंदोलन कर रहे किसानों पर, सड़क पे बैठे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी हैं, जिससे कई किसानों की हत्या कर दी गई है और बहुत से किसान वहाँ पे जख्मी हैं। और डिप्टी सीएम है वहाँ का, इसका वहाँ पे कोई प्रोग्राम था, तो हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिजाइन करे। अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहाँ पे थे जिन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियाँ चलाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। एक मेरी बेनती वहाँ के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आपने सुना, कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें सजा नहीं दी जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। इधर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी सामने आ गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव कल सुबह 8 बजे लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने इसे नरसंहार कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। लखीमपुर खीरी में किसान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ियों से किसान को रौंदा गया और कहा जा रहा है कि 2 से 3 किसानों की मौतें हो गई हैं। ये क्रूरता कहां से आ गई है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ गया है? अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहां से आ गए जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, जो किसानों को बैठना मुश्किल कर दिया है? किसानों की अपनी शांतिपूर्वक मांग मांगते हैं तो उनको रौंद दिया जाएगा, कील कांटे उनके रास्ते में बिछा दिए जाएंगे और उसके बाद उनको गाड़ी से रौंदा जाएगा। अब ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चलेगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो इस मामले पर विपक्ष इस वक्त सीधे सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कल सुबह कई बड़े नेता वहां पर पहुंचने भी वाले हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।